हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखने को मिलेगा। लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने का बस एक ही मीनिंग है, आपको राइटफुल अप्रोच बताना। जिस अप्रोच से मैं जाता हूँ उस अप्रोच से आपको गाइड करना, अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हो तो। ऑब्वियसली मेरे रीजनिंग और मैथ में मार्क्स काफ़ी सही होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। इंग्लिश का मैं इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कभी सही होते हैं कभी खराब होते हैं। ठीक है, तो वही है, उसमें मैं सोचता हूँ कि गाइड कर पाऊँ मैं। इसलिए मैंने ये चैनल भी बनाया था कि ताकि, क्योंकि उससे पहले मॉक टेस्ट कोई डालता भी नहीं था, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि ताकि मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। पहले तो मैं रीजनिंग का ही डालता था, लेकिन अब मैं फुल मॉक टेस्ट डालता हूँ ऑन डिमांड। ठीक है, टेक्स्ट बुक का यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक से याद आया, तो यहाँ पे इनकी ग्रैंड सेल चल रही है, 29 से 31 दिसंबर तक चलेगी सेल। आज 30 हो चुकी है, तो ग्रैंड फिनाले सेल है, इनकी बिगेस्ट सेल है 2023 की। क्योंकि अभी तक का सबसे लोएस्ट जो प्राइस है वो आज अब हो चुका है, मतलब पिछले प्राइस से भी कम हो चुका है। आपके सामने डिटेल्स आ भी रही होंगी। इस सेल में आपको बाइक जीतने का मौका भी मिल सकता है, लकी विनर को बाइक भी मिल सकती है ना। तो ये मौका मतलब गंवाना मत। अगर किसी ने भी अब तक पास नहीं लिया है तो इस पास को अभी ले लेना। 269 रुपीज़ का पड़ जाएगा आपको, 270 रुपये का करीबन पड़ जाएगा। मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना अनुज, तो 10% ऑफ मिल जाएगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। प्रो पास लेना तो ही मतलब सही उसका सही यूज हो पाएगा। कहाँ से लेना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आना, बाय नाउ पे क्लिक करना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इसी पेज पे खुल जाएगा। अप्लाई कूपन पे जाओगे, यहाँ डालना है आपको ANUJ अनुज और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने पे आपका जो प्राइस है वो कम कम होके आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरे प्राइस है वो अलग आएंगे, क्योंकि मेरे पास इनका पहले से पास है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो ही लेना, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड री अटेम्प्ट होते हैं। ये सबसे इजी वो मतलब बेनिफिशियल चीज़ होती है, क्योंकि आपने मॉक अटेम्प्ट कर दिया लेकिन आपके मार्क्स खराब आए हैं, लेकिन आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, एक दो उसको एनालिसिस करने का 1-2 दिन बाद वापस लगाना चाहते हो, तो उस ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी आपको री अटेम्प्ट करने में, है ना? टेक्स्ट बुक का प्रो पास। तो ये ले लेना आप, और बाइक भी जीत सकते हो। जिसको बाइक मिल जाए मुझे कमेंट बॉक्स कर देना कि हाँ भाई मुझे बाइक मिल गई है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं, और ये मॉक टेस्ट नंबर 24 रहेगा। बाकी सारे मैंने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, डाल भी रखे हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो मॉक टेस्ट देख लेना। 24 वाला मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, 6 बज चुका है, और मैं बहुत देर से बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कभी लाइट नहीं आ रही, कभी नेट नहीं चल रहा था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया, है ना? स्टार्ट करते हैं, अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पेपर आने वाले हैं, और रेगुलर 2 मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है आपको। पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू से जेड जा सकते हैं, पहला सही है। टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्यू जा सकते हैं, बहुत सही। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे चीज़ें। ए से आई से जी जा सकते हैं, सेकंड वाला ट्रू है। एन से जाना है, एन से आई से नहीं है, पहला वाला गलत है। आर से जाना है, आर से जेड से वाई नहीं जा सकते। ओ से वाई भी नहीं जा सकते, है ना? नीदर नॉर अदर देन दिस ऑप्शन। एच से आई जाना है, एच से आई नहीं जा सकते। एच से डी जाना है, डी जा सकते हैं, है ना? 8 लोग बैठे हैं, ये भी बात में करते हैं। हेविली ये रहा, और इधर तीनों में कॉमन आना चाहिए। पीएस नहीं है। एनए हो सकता है। एनए कहाँ गया? ये रहा। और भी देख लेते हैं। एनए आरएस यहाँ पे नहीं है। एमई और कहीं नहीं है। एसी एनए हो सकता है सिर्फ। एनए जो है हेविली का कोड है। चाहो तो यहाँ लिख लो, क्योंकि आगे काम भी आ सकता है, लेकिन मैं अभी तो लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे लोडेड, तो हैवली का हमें कोड पता है, इसका कोड पता चल जाएगा हमको, ट्रक का कोड भी पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई यूनिक कोड होना चाहिए, है ना? ट्रक का पता चल जाएगा, इसका इधर से पता चल जाएगा। हैवली का तो हमको पता है। लोडेड का यूनिक कोड एसी है, पीएस है, और आरएस कहीं नहीं है ना? आरएस कहीं पे नहीं है। एटी और आरएस अभी अभी हमने देखा लोडेड है, LODED लोडेड। और एटी एटी ऊपर है, ऊपर सबसे यूनिक कोड है रेनिंग लोडेड। और इट भी है ना? इट लोडेड भी हो सकता है, लेकिन इट यहाँ है ही नहीं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है। रेनिंग लोडेड भी हो सकता है और इट लोडेड भी हो सकता है, दो इसमें आ रहे हैं।
इट वाला भी आ रहा है, IT 8 और रेनिंग वाला भी आ रहा है। ठीक, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेनिंग इज द यहाँ से मिल जाएगा और यूनिक कोड होना चाहिए, तो यूनिक है यहाँ पे ME बी नहीं, रेनिंग यहाँ से पता चल जाएगा 80 हो सकता है, रेनिंग 80 हो सकता है और QR हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा और इस का कोड होगा PS। तो ME 8 ME और PS देखना है, ME और मुझे ME यहाँ पे PS नहीं मिल रहा है, ME PS यहाँ पे दिखा और QR, ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन, 8 मीटर वेस्ट है Q P से, T इज 11 नॉर्थ, O इज 5 वेस्ट, R इज 9 साउथ, M इज 12 ईस्ट, तो ये 5 और ये 7 हो जाएगा। M इज 12 ईस्ट, G इज 2 साउथ मतलब ये 11 था तो 2 साउथ में यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा G, ये 2 हो जाएगा। T विद रिस्पेक्ट टू G के रिस्पेक्ट में T जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ गया यार? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है M और O के बीच में, M और O के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ये हो जाएगा 5 1 144 81 225 15। डिस्टेंस बिटवीन और एज वेल एज P विद रिस्पेक्ट टू G के रिस्पेक्ट में P जो है वो ईस्ट में है 1, ईस्ट में 1। फाइंड द ऑड वन आउट। OT TQ RM QG और QP, तो ये वाला सब मतलब अलग है, वो है TQ। बाकी सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बाकी सब लीनियर है, ये वर्टिकल है, ऐसा समझ सकते हो। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। 6 लोग हैं, डिफरेंट हाइट है, 6 5 4 3 2 1। नंबर ऑफ पर्सन P से टॉलर, S से छोटे, ठीक है। R इज टॉलर देन ओनली 1%, R इज टॉलर देन ओनली 1%, बाकी सबसे छोटा है वो। Q इज टॉलर देन T, U इज शॉर्टर देन P और S। तो P और S से छोटा है, तो मतलब S तो यहाँ आएगा नहीं, P यहाँ पे आएगा नहीं, तो S और P यहीं पे आएंगे। दो छोड़ के S और P ऐसे हो सकते हैं, U यहीं पे हो सकता है, Q और T हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगी जिसमें ये चीज़ होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करके पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि इसका हमको डिसाइड नहीं है। टॉलेस्ट बताना है, यहाँ पे Q हो जाएगा। एक बार Q इज नॉट, अच्छा Q इज नॉट टॉलर, अभी गलत कर देता, Q इज नॉट टॉलर हो जाता है, यहाँ पे Q आ जाएगा, T हो जाएगा हमारा, Q इज नॉट टॉलर देन T। हाउ मेनी पर्सन शॉर्टर देन P इफ S इज शॉर्टर देन P, तो S इज शॉर्टर देन P यहाँ पे है 1 2 3, 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग आ जाएंगे। ओके, हमारी पजल जो है इतनी बन चुकी है। 8 लोग बैठे हैं, नेसेसरी नॉट इन सेम ऑर्डर, और लोएस्ट फ्लोर है 1 और हमारा टॉप फ्लोर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग 8 7 6 5 4 3 2 1। N लिव ऑड नंबर फ्लोर अबव 4th, तो N तो एक तो यहाँ पे आएगा, एक N यहाँ पे आएगा, अब 4 बोला है इसने। 3 पर्सन N और L, 1 2 3 L, 1 2 3 L, ठीक। 1 पर्सन P और K हु लिव जस्ट अबव N, K इज जस्ट अबव P, यहाँ पे P यहाँ पे आ सकता है, P यहाँ पे भी आ सकता है। ओनली 1 पर्सन है, ऑड नंबर बैठा है O जो है वो ऑड नंबर पे बैठा है। 1 पर्सन P और Q के बीच में एक पर्सन, P यहाँ नहीं आ सकता, P यहीं पे आएगा, P और Q के बीच में एक पर्सन इज इमीडिएटली अबव L, सही आ रहा है। M लिव अबव J हु लिव ऑन 3rd फ्लोर, J यहाँ पे, M ऊपर कहीं बैठेगा, O ऑड पे बैठेगा, तो M यहाँ पे हो जाएगा। हमारे जो पजल है वो बन चुकी है। स्टार्ट करते हैं मार्क करना। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव P, 2 और 2 4, N 5 5th, टॉप फ्लोर पे M। हाउ मेनी M और J,
2 और 2 4। नॉट बिलोंग टू ग्रुप एन ओ जे और एल। पी पी नहीं बिलोंग करता है क्योंकि पी है इवन पे, बाकी सब है ऑड पे। यहाँ पे आ गया हमारा सिलॉक्स। ओनली फ्यू मोबाइल आर लैपटॉप, ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर्स, नो कंप्यूटर इज फ्रिज। सम मोबाइल आर फ्रिज, सम मोबाइल आर फ्रिज, नो मोबाइल इज फ्रिज। दोनों में कांट से है तो इधर और आ जाएगा। ऑल लोन आर पार्क, सम होम इज नॉट पार्क, सम होम इज नॉट पार्क। ऑल पार्क आर ऑफिस। सम ऑफिस आर सम ऑफिस आर लॉन। सम ऑफिस आर लॉन, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। ऑल कॉइन आर नोट, ओनली नोट आर कैश, तो कैश इसके अंदर आ जाएगा जो किसी से शेयर नहीं होगा। सम कॉइन आर लिक्विड, एटलीस्ट सम कैश आर कॉइन, कांट से। सम कैश बीइंग लिक्विड इज अ पॉसिबिलिटी, कांट से, क्योंकि कैश किसी का शेयर नहीं होगा, सिर्फ नोट के साथ शेयर होगा। ठीक है, तो नीदर नॉर इसमें आ जाएगा। नो ब्रिक इज सीमेंट, ऑल सीमेंट इज सॉइल, नो सॉइल इज रॉड। Some soil is not brick, some soil is not brick, yes. No rod is brick, no rod is brick, कहाँ से? ये मतलब इसमें पॉसिबिलिटी में हो सकता है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, वो पहला सही, दूसरा गलत। नो रॉड इज ब्रिक। तो हमारे 10 अभी 9 मिनट के अंदर हमने 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्वेश्चन सारे, क्योंकि असल में अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना तो फिर यहाँ पे खाना वाना बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर आवाज़ आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ हर चीज़ थोड़ी स्पीड में हो जाए। 7 लोग बैठे हैं, ठीक है, सर्कुलर टेबल में, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, के इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक, बना लेते हैं हम लोग, के इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक, 2 पर्सन के और एल के बीच में 2 छोड़ के एल इधर आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है फिर। ए के 2 छोड़ के एल इधर बैठ जाएगा। एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एम और एन जो है, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, 2 छोड़ के एन, 2 छोड़ के एम इधर बैठ जाएगा। एन 2 छोड़ के इधर नहीं होगा, एन 2 छोड़ के नहीं बैठेगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसी में बनेगी जो बनेगी। ओनली 2% बिटवीन ए और बी, 2 छोड़ के बी, 2 छोड़ के बी कहीं भी बैठ सकते हैं, बैठ जाएंगे। बी इमीडिएट नेबर ऑफ नहीं है। अच्छा ओनली 2, हाँ तो हाँ सी के बीच में बोला था, 2 छोड़ के सी यहाँ पे बैठ सकता है, और जो बी है वो के का नेबर नहीं है, इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी में डायग्राम बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, 1 2 एल। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए और एम, ए और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अगर एम के राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए और एम व्हेन राइट फ्रॉम एम? 1 2 3 4 5। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, है ना? के इज सेकंड टू द राइट ऑफ, ठीक है, ओनली 2 पर्सन के और एल, ये भी ठीक है। एन एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, थर्ड टू द राइट एम, ये रहा। एन इज इमीडिएट ऑफ के, ओनली 1 पर्सन एल और एन। अच्छा एन जो है, ये वाली पॉसिबिलिटी सही बन रही है शायद, है ना? ए और एम के बीच में अगर राइट से गिनेंगे तो 2 लोग बैठे हैं। के थर्ड लेफ्ट में है, 1 2। कहाँ गलती हो रही है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 2 पर्सन,
के थर्ड लेफ्ट में तो एल ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया है। अच्छा मैंने स्पीड से करा था क्योंकि टाइम मेरे पास अभी काफ़ी है, मैं इसे फिगर आउट कर सकता हूँ। ए और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब बनाने का ट्राई करता हूँ। सी की विद रिस्पेक्ट टू बी, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट है यहाँ पर, और 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट होना चाहिए, फिफ्थ टू द लेफ्ट यहाँ पे, सेकंड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 4, नहीं फिफ्थ है। इमीडिएट राइट ऑफ ए इज एन। मैनी पर्सन ए और के बीच में राइट से, बी और ए के बीच में अगर राइट से करेंगे तो मेरे साथ सही बन गई पजल। अब बन गई सही। 8 लोग बैठे हैं फ्लोर पे। 8 7 6 5 4 3 2 1, इसीलिए कहता हूँ जो वो फर्स्ट पजल थी और उसी में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। किसी के साथ भी हो सकता है अगर आपने पहले पजल स्टार्ट करी तो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बना नहीं पाओगे, लेकिन वो ये होता है कि 100 में से अगर एक चांस भी ऐसा गड़बड़ा गया तो पूरा पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पी जो है इवन नंबर पे है बिलो, पी इवन नंबर पे है बिलो, और 2% क्यू, 2% क्यू, पी 2% क्यू। ठीक, यही पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेंगी नहीं। नंबर ऑफ पर्सन अबव इक्वल नंबर पर्सन बिलो, ये आर, 2 छोड़ के आर, ये आर इधर आ जाएगा। ठीक है, 2% आर और एस, आर और एस के बीच में 2%, आर और एस के बीच में 2%, आर और एस के बीच में 2%। यू लिव इमीडिएटली अबव, यू लिव इमीडिएटली अबव, यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव वी एंड बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बिलो, डब्ल्यू के बिलो, डब्ल्यू के बिलो, वी कहीं नीचे जाएगा। वी इज नॉट द बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो वी यहाँ पे हो जाएगा, वी यहाँ पे हो जाएगा, वी इनमें से कहीं पे हो जाएगा। क्यू लिव अबव पी, क्यू लिव अबव पी इसमें है, क्यू लिव अबव पी इसमें है, क्यू लिव अबव पी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या मेरा। इवन नंबर 2% पी और क्यू, 2 छोड़ के क्यू, नंबर ऑफ पर्सन अबव क्यू, बिलो आर, 2% आर और एस, you live immediately above, you live on a floor above v and below w, v does not live on the bottommost floor, q live above p, दोनों सही बन रहा है। immediately above p, पूरा माइंड ही घूम गया मेरा तो यहाँ पे। p lives on a even number floor below, 2% p और q, नंबर ऑफ पर्सन q के ऊपर, r के नीचे, q पे 1 2 3, 1 2 3, हाँ r इधर आएगा, 2 छोड़ के s, 2 छोड़ के s इधर आ जाएगा। ये गलत हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी सही है। यहाँ पे मैंने आर की पोजीशन गलत रख दी थी, पता नहीं क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोकस के साथ नहीं कर पा रहा हूँ मैं सॉल्व। इमीडिएटली अब पी बताना है आपको, एस, इमीडिएटली अब पी एस। टी और वी, टी और वी के बीच में कितने लोग हैं, एक, आर, आर बैठा है, आर के बीच में। यू का फ्लोर है 6th, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, डब्ल्यू करेक्ट है, आर इमीडिएटली अबव टी करेक्ट है, 3% क्यू और टी के बीच में, ये गलत है। एस ऑड पे, ये भी सही है, आपको गलत वाली बतानी है। टी वी एस क्यू, टी वी एस क्यू, टी गलत है। ठीक, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए टाइम से, थोड़ा मैंने इसमें टाइम लिया और उस वाले पजल में टाइम लिया, लेकिन ठीक है हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। 13 1 3 1 18 15 15 14 और यहाँ पे 19, 14 15 16 17 18 19 20 21, 14 15 16 17 18 19 20 21, 16 17 18, 16 17 18, 16 17 18, एक ही दिख रहा है मेरे यहाँ पे तो है। एक ही दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे एक फिर मार्क करते हैं हम लोग, एक बार और चेक कर लेता हूँ। 15
14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 16, 17, ये तो नहीं होगा, और 18 से 19 तक नहीं जा सकते यहाँ पे। 13, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, गलत, एक ही है, एक ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऑल कॉन्सोनेंट चेंज टू रिस्पेक्टिव प्रीवियस लेटर एंड वॉवल चेंज टू सक्सीडिंग अल्फाबेट। देन फोर्थ बताना है लेफ्ट में एंड अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो ई जो हो गया, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे ए ई आई ओ यू सारे वॉवल हैं, ए बी ई एफ आई जे ओ पी यू वी, ठीक है। और बचता क्या हमारे पास, क्यू बचेगा और वी बचेगा और सी बचेगा, एल बचेगा। इससे पहले पी क्यू यू वी बी सी और जे के एल। अब इनको अरेंज कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बी आएगा, ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। हमें फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, जे हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन 35 के 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं टाइम के अंदर। जो टाइम लगा वो इसमें लगा, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट लगा है मुझे इस वाली पजल में, और उस वाली पजल में भी 3 मिनट लगा ही होगा, है ना। तो हम लोग सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बाद में करूंगा, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज बाद में करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग पहले छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, ये भी बाद में करूंगा। ये वाला क्वेश्चन आ गया कॉन्फिडेंस लाने के लिए। यहाँ पे 2 और 4 6 और 4 10 और 1 5, 5 मतलब लास्ट में 5 चाहिए, 5 5 3 5 के हैं, वाह भाई वाह। चलो अब मुझे मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 24 22 44 और 55, 4 और 4 8 2 10 1 15 का कैरी गया 1, 9 और 1 10 और ये 14 का 4, 45 45 कहाँ पे है, ये रहा। मतलब पूरा सॉल्व भी नहीं करा मैंने, सिर्फ 627 डिवाइड बाय यहाँ पे होगा 33। ये अगर 33 है तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल जरूर चल रहा होगा, 5 से 7 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 19 19 का कर लेंगे, अभी -41 भी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूब बनेगा कोई सा, तो यहाँ पे होगा अगर 6, यहाँ पे 6 आएगा, 6 में से अगर 1 गया तो 5, 5 का क्यूब मतलब यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 ही होगा, 5 क्यूब है ना, क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे 125 कुछ समथिंग आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। 14 कर लेते हैं, 14 126 6 215 आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है 5 का क्यूब, क्यूब बोल रखा है यहाँ क्यूब, तो और 5 ही आ रहा है, और यूनिट डेज से 5 से चलते हैं। आज लग रहा है दिन नहीं है अच्छा, कोई भी क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, फ्लो में नहीं बन पा रहा है, मतलब बन तो रहे हैं लेकिन फ्लो में नहीं बन पा रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। 92 डिवाइड बाय 66, अब यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल चल ही रहा होगा कहीं ना कहीं पे। ये पहले कर लेता हूँ, तो और कम कर लेता हूँ पहले मैं थोड़ा सा। 3 8 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 11, 6 जा करेंगे 66, 4 और 3 7, 7 मतलब यहाँ पे 7 और यहाँ 2, और 9 से करेंगे 9 1 जा 1 0 1 जा, फिर 1 1 और 8 हो जाएगा 2 जा 9 9 जा। क्या कर सकते हैं, 3 36 56 7 अट्ठे 7 चौके 7 अट्ठे, ये हो जाएगा आपका 6 जा 54 आया, 54 है। 576 90 20 24 90 डिवाइड बाय 72
3 3 और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे 11 और प्लस 10 हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 9। 24 48 माइनस 5 नहीं नहीं यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे अभी अभी मैं गड़बड़ कर देता पहले ऑफ सॉल्व होगा 40 40 मतलब एक हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12 का ये एक 72 72 माइनस 1 71 है राइट आंसर। 5/6 और 2/6 मतलब यहाँ पे 5/6 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 4/6 हो जाएगा प्लस ये 14/10 और 3/10 ये हो जाएगा 17/10 ये हो जाएगा आपका 9/6 3/2 और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 47 40 15 15 वो करेंगे 30 से कर देंगे यहाँ पे 98 30 यहाँ पे जाएगा आपका 34 नहीं नहीं 3 से करेंगे तो हो जाएगा 51 30 ठीक है और इधर भी कर लेते हैं 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 30 और 15 45 ये माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका 6 96 2 और 30 1/5 1/15 गलत कर दिया यहाँ पे 98 नहीं है 94 आएगा वही मेरे को माइनस का आ रहा था दिमाग से निकल गया लेकिन आंसर आ गया 1/7 90 प्लस 72 एक 202 90 जाएगा कितना बचेगा इसमें 112 बचेगा है ना ये हो जाएगा 56 ये हो जाएगा आपका 16 8 दूनी 8 सत्ते 350 है क्या 350 है 144 into 5 minus 20 plus 5x 850 5 ओ 17 5 4 जा 5 से कट गया ठीक है अब क्या करें यहाँ पे 140 बचा ठीक 140 और 100 इसमें 30 का डिफरेंस है 4/3 9.2 मतलब 19 प्लस एक्स कर लेते हैं इधर 28 7 0 1 है ना 3 और यहाँ पे 19 माइनस करना है 19 माइनस करने के बाद ये आएगा आंसर अरे नॉन ऑफ दीज भी है तो कर ही लेते हैं ना यहाँ 9 बचा 13 में से हाँ 84 आएगा 84 ही आएगा 6 25 डिवाइड बाय 6 हो गया 25 हो गया डिवाइड बाय 30 हो गया माइनस 40 हो गया ये हो जाएगा आपका 6 ये हो जाएगा 5 5 पंजे माइनस 35 होएगा और ये प्लस का 759 हो जाएगा यहाँ पे 15 और 9 24 24 हमारा राइट आंसर 24 है कहीं पे ये रहा ये होगा आपका 2/3 होता है इसमें मतलब एक बढ़ाकर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा सॉरी 5/2/3 होता है 2/3 होता है 5 हाँ 2/3 ही होता है ना हाँ 2/3 ही होता है 3 ये हो जाएगा 160 माइनस 360 हो जाएगा आपका माइनस का 200 हो जाएगा x माइनस 70 ऑफ 25 175 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा आंसर स्पीड बहुत कम है यार बहुत कम स्पीड है आज मजा नहीं आ रहा पेपर देने में 25 56 72 और ये हो जाएगा आपका 16 8 दूनी 4 4 चौके 4 एकम 8 4 नहम ठीक फिर काट लो 9 45 और ये हो जाएगा 2 ये होगा आपका 54 डिवाइड बाय 2 इज 27 x wage मनी सफिशिएंट टू x wage इतना ये वाला नहीं कर पाऊंगा नहीं ट्रेन ट्रेवल इतना स्टिल वाटर अबाउट ट्रेवल इतना स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना स्टिल वाटर इतना स्ट्रीम की स्पीड है 108 डाउन स्ट्रीम 18
और कितने में, 6 बार में ना, 6 बार में। सितंबर अक्टूबर स्वेटर, फाइंड द टोटल स्वेटर और टोटल जैकेट। टोटल स्वेटर 30 40 70, जैकेट 30 40। एवरेज ऑफ अक्टूबर बताना है, अक्टूबर का एवरेज बताना है। 30 40 70 5 120 2 40 और 9 230 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5 मतलब 4 और 6। सेल कैप इन सितंबर 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ कैप इन 2 मंथ। 20 50 70, 2/7, 2/7 मतलब 28 पॉइंट समथिंग 29। सेल इन सितंबर अप्रॉक्स लेस देन, अक्टूबर तो इतना है 50 70 80 130। 130 मतलब पूरा 100 कम है 230 में। कितना परसेंट बताना है आपको है? 230 का 100 से कर दो, चौका करो, तिया करो, नहीं चौका करते हैं, 92, 4 से 92 80 है ना, 4 से 92 80। अब 92 तो होगा नहीं, 43 ही होगा, 43% ये रहा। रेशियो ऑफ सॉक्स 50 90 140, 140 यहाँ पे है, 40 तो 14 दिख गया मुझे यहाँ पे। और 2 मंथ और हुडी 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 50, हाँ यही आएगा राइट आंसर हमारा। इनकम इंक्रीज बाय, इनकम इंक्रीज बाय 13% एंड देन नेट रिड्यूस, नेट इनकम रिड्यूस बाय 5%। तो इसी का नेट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया। फाइंड द इनकम टैक्स बताना है, ये हो जाएगा आपका 5 18 18 1 3 पे बताना है ना। बहुत गंदी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी यार इसमें तो। दुगना कर दोगे तो तब भी आंसर नहीं आएगा, आपसे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद। 5% मुझे लग रहा है इसमें रिड्यूस करना है। चलो छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन भी है। सम ऑफ एज ऑफ सोनू मोनू 45, सोनू मोनू जुड़वाओ भाई इन दोनों की। इफ मोनू की एज है 20, इसकी होगी 25। रेशियो बताना है आपको 5 4 4 5, सॉरी 4 5 की 5 4 5 4, नहीं नहीं सही, ये बिटवीन एज ऑफ मोनू एंड सोनू, मोनू एंड सोनू के बताना है, 4 5 हो गई, हाँ 4 5 सही है भाई। अभी गड़बड़ कर देता मैं, बोल सही रहा था, गड़बड़ हो गई देखने में। CISI 147, 30 में 2 साल पे, मतलब इसका एक वो इस पे x%, फिर उस पे भी x%, 147 होना चाहिए। तो क्या करें हम, 7 करेंगे, 21 7 करेंगे, 147 हो जाएगा 7 से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 लाना है लास्ट में, ठीक है, 2 साल पे करना है, और 3 है यहाँ पे दे रखा है। 9 9 जा 81, 81 जैसे 3 करोगे तो क्या 3 ही आएगा। 8 8 जा 64, 3 करोगे तो 4 आएगा। 5 5 जा 25, इसमें तो करोगे 5 ही आएगा, ठीक। एरिया 41 21 एंड हाफ, एंड इट्स हाफ, इट्स हाफ ऑफ हाफ मतलब 42 रेडियस हो जाएगी। फाइंड द सर्कमफेरेंस 22, 2 7 6 12 24 24 164, 2 सॉरी 264। एवरेज एज ऑफ 21 इस 13, 21 इंटू 13, फर्स्ट 11 10.5, लास्ट 11 14.5। तो इसे प्लस कर लेते हैं, 14.5 प्लस 10.5 5 25, 11 करेंगे 25, 275 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 13 दूनी 13 एकम 13 3 273, यहाँ पे आएगा 2 का आया डिफरेंस, देखा मिडिल निकालना, तो 2 का डिफरेंस आया, नीचे भी 2 बोल रखा है। नो रिलेशन रिक्वायर्ड। 3A is 3 longer than 3 times longer than B, then B is less than 2 less than 3
66.66 और नीचे बी दे रखा है 66 दे रखा है, तो हमारा ए बड़ा हो जाएगा बी से। इस पे चलते हैं अब। यहाँ पे उससे पहले हम ये देख ले, केसलेट देख ले। अरे केसलेट कहाँ गया? केसलेट था तो यार। मर्चेंट इंक्रीज अ मर्चेंट आर्टिकल इंक्रीज बाय कॉस्ट प्राइस 140, डिस्काउंट देता है 8 का, देता है 8 एकम 8 32 हो जाएगा 112, और 12 की वैल्यू 48, प्रोडक्शन 100, यहाँ पे 400 हो जाएगा आंसर। एक्स 12 का पीछे है 120 तक कर रहा है, एक्स जो है किलोमीटर 12 सेकंड में पार करती है। 3 120 40, ठीक है, तो यहाँ पे 40 इंटू 12 करना 480। बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बहुत ज्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अभी टाइम नहीं इसलिए बताऊंगा नहीं मैं। 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। अरे वो ट्रेन की जो लेंथ होती है, पोल को जितने टाइम में पार करता है, और फिर प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होती है उसको कितने मिनट में कितने सेकंड में पार करता है, उनका डिफरेंस होता है। वही होता है जो टाइम का डिफरेंस होता है, वही होता है जो ट्रेन की लेंथ होती है, जितने सेकंड में ट्रेन को पार करेगा। बस स्पीड 15 13, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी 13 आ रहा है क्या? यहाँ पे भी 13 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे 15 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 15 आ रहा है। क्या हो क्या रहा है मतलब? 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, नहीं सन मारा भाई, नहीं सन मारा। नहीं सन मारा। 4 6 3 9, ये शायद सन में आ रहा है मुझे। 16 25 39 में 25 करा 4 करी गया 1 64 होना चाहिए, फिर 36 100 54 गलत हमारा। 121 11 14, नहीं 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 11 12 नहीं है, सॉरी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 43। यहाँ पे तो 9 ही होना चाहिए। 43 मतलब यहाँ पे 13 9 7 में से जाएगा 39 बचा है यहाँ पे। यहाँ पे 17 4 21, यहाँ पे 4 कम 37, यहाँ पे 41। मतलब प्राइम नंबर चल रहे हैं, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 29 आएगा, उसके 31 आएगा, है ना? ये यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है, ये बंदा गलत है। 1 2 3 तीसरा बंदा गलत है, मतलब 183। 21 एक 41 एक 71, 71 जा रहा है, 71 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हाँ 71 जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? एक तो जा रहा है ना, 6 और 1, फिर से 7 फिर से 71 फिर से जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? 1 और ये 101 101, 2 4 6 8 होना चाहिए, 6 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ये सही था, ये भी सही था, यहाँ पे गड़बड़ है, ये सही था, ये सही था, ये सही था। 1 2 तीसरा गलत है, यहाँ से 243 गलत है। दो दुगना, दुगना प्लस 1, दुगना प्लस 1, और दुगना प्लस 2 12, दुगना प्लस 24 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे तो। 58 का दुगना 16 कैरी है, 1 हो जाएगा आपका 116 प्लस समथिंग 5, है ना? ये 29 हमारा गलत है, 58 सही है, 29 गलत है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है।
ग्रोथ ऑफ टैक्सी इंडस्ट्री एंड इंक्रीज टैक्सी पीपल 2003 में 3 मिलियन टैक्सी यूजर इन इंडिया 3 मिलियन टैक्सी 300 million taxi user in India, which is 30% of the population that year. हाँ 30% ऑफ द पॉपुलेशन मतलब ये नहीं हो पाएगा वाला यहाँ पे 30% पॉपुलेशन मतलब 1,000 मिलियन होगा 1,000 मिलियन होगा जिसमें से 60 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करा है उन लोगों ने मतलब सी का 60 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करा है 60 बिलियन को ना 200 रुपए होगा समथिंग 200 रुपए 2,000 रुपए 2008 ये तो बता सकता हूँ मैं यहाँ पे 1,000 है तेरा टैक्सी यूजर ग्रोथ 600 मिलियन 600 मिलियन हो गया 300 से 600 मिलियन हो गया 100% का पूरा पूरा इंक्रीज आ गया है पॉपुलेशन ऑफ 2008 और 2012 2008 में पॉपुलेशन बोलना है पॉपुलेशन इतना है 1,000 और ये इतना यूज करता है नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मतलब ये 1200 होगा 5 6 चलो ये भी हो गया सॉल्व ही नहीं करना पड़ा पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा ऐसे ही हो गया 3 क्वेश्चन रह गए एक अलग ये क्वेश्चन रह गया इसको भी देख लेते हैं अगर हो जाता है तो अच्छी बात है यहाँ पे तो यार 15 ही आएगा यहाँ पे क्या है 13 है यहाँ पे कितना है यहाँ पे 17 है ना हाँ यहाँ पे 17 है यहाँ पे भी 15 यहाँ पे भी 15 तो ये भी 15 होना चाहिए ये भी 15 होना चाहिए ये अलग गलत है ये सही है ये सही है ये तो 3 87 गलत है यार 87 जल्दी मार्क हो जाए मार्क हो जाए मार्क हो जाए ओके हो गया मार्क अब देखते हैं इंग्लिश पे आते हैं ना ओके इंग्लिश को मैं आराम से रजाई में सॉल्व करूंगा प्रमोट का अपोजिट मीनिंग बताना प्रमोट मतलब इंकरेज करना हाँ इंकरेज करना होगा इम्पीड करना होगा है ना गिराना फॉल्स होता है ना फॉल्स पढ़ना पड़ेगा रन आउट ऑफ वन स्किन्स ये पढ़ना पड़ेगा इम्प्रूव का सिनोनिम बताना है क्या इम्पेयर है इम्प्रूव सिमिलर मीनिंग इम्पेयर वर्सन तो इसका एकदम उल्टा अपोजिट हो गया बाकी सबका मीनिंग मुझे इम्पेयर होगा कि नहीं होगा पता नहीं यार अभी इसको नहीं रहता बाद में कोई पढ़ना पड़ेगा you and he must attend the seminar on career guidance, which is being conducted by Professor Lalit in the community hall of the college. सही है एकदम ये गलत लग रहा है ये पार्ट गलत है इफ नहीं यू ही एंड आई होना चाहिए यहाँ पे है ना यू ही एंड आई होना चाहिए तुम वो और मैं नहीं तुम मैं और वो तुम मैं और वो यू आई एंड ही आई वाला आई से स्टार्ट नहीं होगा यू से स्टार्ट होगा इतना तो मुझे पता ही याद ही आ रहा है वी गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू द माउंटेन you can come with if you want we believe the weather at this time of the year is perfect for an outdoor trip ये मुझे बी में कुछ गड़बड़ लग रही है you can come with us होना चाहिए ना you can come with us if you want हाँ we are going on a trip on to the mountains you can come with us if you want if you want to students seeks their instructions advice can improve their grade often this has been demonstrated in a number of medical journal around the world such action should be encouraged in India as well their instruction advice can improve their grades often सही है this has been होना चाहिए this has been demonstrated in numbers in numbers ये बी में उसको बड़ा लग रही है मेरे को है ना in a number demonstrated
in numbers of in numbers of medical journal. Such action should be encouraged in other. इसको अभी स्किप करते हैं. नहीं स्किप करते हैं अभी. हाँ ये वाले क्वेश्चन करते हैं. मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ गया है. मूवीज इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस बट, अब ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा. एफ, बट द बैक कैटलॉग ऑफ द फिल्म हिस्ट्री यू कैन बी daunting, है ना. फॉर एवरी फैन हु ऑब्सेस्ड विद एन एक्टर, डायरेक्टर और सब जर्नर set you on your path from newbies to know it all. Sometimes all is take to the right recommendation to there another struggling to know where to start. Sometimes all is take to the right recommendation to the back catalog of the film history can be daunting. ये तो है नहीं. For every fan who obsessed with an director or genre, movies inspire a lot of passion but the back catalog of the film can be haunting. ये मुझे ए और एफ वाला ही सही लग रहा है कि मूवी काफी लोगों को इंस्पायर करती हैं, लेकिन जो उनका बैक कैटलॉग होता है, बैक कैटलॉग मतलब जो उनकी पीछे की हकीकत होती है, वो भी काफी डॉन्टिंग हो सकती है. अब मैं यहाँ पे काफी डार्क चीजें नहीं बताने वाला, नहीं तो मुझे पता तो है क्या होता है वहाँ पे, है ना. फैशन इंडस्ट्रीज में, मूवीज इंडस्ट्री में क्या होता है बैकग्राउंड में सबको पता ही है क्या. all of the atmosphere layers. एफ मुझे देखना है बस यहाँ पे. 1 hour डे टू डे वेदर टेक प्लेस, ये गलत है, एकदम बेकार ही सेंस में बना ही नहीं रहा है. सी वाला देखते हैं. सी हर जगह है. सी, ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेज our डे टू डे वेदर टेक प्लेस ना. Tropospheric temperature decreases as you travel up in the layer. हाँ सही है. बी देख लेता हूँ मैं. Troposphere is the layer where our day to day weather take place. एकदम सही है. Jackson could always make her laugh regardless of his misery. सही है. सही मतलब अभी तक तो सही सेंस बना ही रहा है. He told the officers to be thankful for any and all tips and investigate them regardless of the source. एकदम सही. ये मुझे सही लग रहा है अभी तक. She brought whatever her heart was set on regardless of the cost. एकदम सही है. मतलब कुछ भी ले उठा के उसका कॉस्ट वॉस्ट नहीं देखा उसने. I worked with him for 2 years before I discovered who he really was. अब बी वाला देख लेता हूँ मैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये तो एकदम सही सेंस बना रहा है. They know that they were helpless before he got a chance to warn everyone. हाँ, सही है. He saw the car entering the doorway before such a strong enemy. अब यहाँ पे आ गया है वर्ड रिप्लेसमेंट. आ गया है वर्ड रिप्लेस करना है आपको, स्वाइप करना है एक टाइप से, इंटरचेंज कर सकते हो. A family struggle, though they are the Sri Lankan conflict, follow the characters as they coped with the ever encroaching war, the devastation of the tsunami, and their news displacement from one refugee camp to another as the war drew a constant around them. As the war. तो देखो रिफ्यूजी तो कहीं चेंज होगा नहीं मुझे हिसाब से. डी कहीं चेंज नहीं होगा, तो डी जहां जहां है वहां पे हटा दो. डी यहाँ पे 3 ऑप्शन में डी है, सारे ऑप्शन डी वाले हटा दो, है ना. रिफ्यूजी एज द रिफ्यूजी फ्रॉम वन रिफ्यूजी कैम्प टू अनदर. सी और ई चेंज करके देखते हैं एक बार. देयर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एकदम सही सेंस तो बना रहा है वैसे यहाँ पे. ड्रॉ आ नूस अराउंड देम. हाँ नूस पता नहीं क्या है. नूस क्या हो सकता है. नूस का मीनिंग अब देखना पड़ेगा. The Ayodhya judgment
डज अ पुअर जॉब ऑफ, ये मुझे अगर पहले ही मतलब हट जाएगा, विद हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफन मेकिंग ग्रैपलिंग द एको बॉर्डर हिंदुत्व स्ट्रेटजी फॉर सबवर्टिंग हिस्ट्री। ए को देखते हैं, ए के साथ सी, जॉब ऑफ ग्रैपलिंग विद हिस्टोरिकल एविडेंस। हिंद बॉर्डर हिंदुत्व स्ट्रेटजी फॉर, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेकिंग assertion that eco border poor job of grappling with historical, ये मुझे लग रहा है, ए और सी वाला लग रहा है। द अयोध्या जजमेंट does a poor job of grappling with historical evidence, grappling jobs of historic नहीं, does a poor job of grappling with historical evidence often making assertion that eco border हिंदुत्व सही है। सबमिट करते हैं, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। सेक्शन 144 of the criminal procedure code apprehended the administration, technically a district magistrate or any other exclusive magistrate to issue an order in urgent case of nourish of empower danger। Section 144 of the criminal procedure code एम्पावर्ड, हाँ यहाँ पे ई आएगा, ई और ए और ये अलग हो जाएगा। एम्पावर मतलब उनको ताकत देता है, एम्पावर करना मतलब ताकत देना। एम्पावर द एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सही सही बन रहा है। और अप्रहेंडेड डेंजर, द सस्पेंशन ऑफ डेटा सर्विस फोन कॉल एंड टेक्स्ट टू कर्ब प्रोटेस्ट इन पार्ट ऑफ दिल्ली वाज एन Artorian milestone for a tactic that is become an increasingly common tools for government by practice more often by India। देखो यहाँ पे जो ये डी वाला जो है और यहाँ बी वाला जो है एकदम सही जगह पे है, यहाँ पे तो कहीं चेंज होगा नहीं। डी वाला हटा दो, डी और बी देखो, become an common, become an दिल्ली was increasingly milestone नहीं होगा। डी और ये तो सही जगह पे है, बी और ई कहीं कॉमन टूल्स फॉर इन एक्सेप्शंस माइलस्टोन। डी और बी और ई मुझे लग रहा है चेंज हो सकता है, बाकी ए और बी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन के बाद हमें वॉवल लाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी और डी देखते हैं, सी और डी ये भी चेंज नहीं हो सकता है। बी और डी, फिर ए और ई को चेंज करने को कह रहा है ये, नहीं ये भी नहीं है। ए और सी चेंज हो सकता है, ए और सी टेक्सटिंग टू टैक्टिक प्रोटेक्ट नहीं, कर प्रोटेक्ट सही है एकदम। ये वाला मुझे बी और ई वाला लग रहा है चेंज हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एब्रोवेट सिनोनिम बताना है, एम्बेड नहीं पता, कॉन्टेम्पटियस नहीं पता, इनविटेबल ये होता है होना ही होना, है ना। जो कि यहाँ पे जितने वर्ड लिखे हैं मुझे उनके भी मीनिंग मतलब पता होंगे, तो मेरा ऐसे मतलब एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ की मीनिंग तो मुझे नहीं पता है। ये तो वही है जो थैनोस ने लास्ट में बोला था ना कि होने को नहीं डाल सकता कोई, ये होना ही पड़े, ये तो होना ही है। मैंने ऐसे करके याद कर रखा है इस वाले वर्ड को। चलो ठीक है, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट करते हैं। बिकॉज पावर प्लांट, ये तो पहला होगा नहीं, बट ये भी नहीं होगा। ओनली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड कोल बिकम एन इंस्पिरेशन मटेरियल, ओनली आफ्टर मतलब ओनली आफ्टर, इससे पहले बात हो चुकी है। कोल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड टुडे, डी वाला सही है। Coal is an important component of many industries around the world today because power plant fueled by coal produce most of the electricity in the world। हाँ, क्यों?
क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन यहाँ दे रखा है। बिकॉज पावर प्लांट फ्यूल्ड बाय द कोल प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। पता है ना आपको, कोल से, आग से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इतना समझ लो सब कुछ। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है आग से, कोल से, है ना, फॉसिल फ्यूल, और यूरेनियम से भी बनती है बिजली। ठीक है, लेकिन यूरेनियम जो है वो बहुत कम है। और कम क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन सब लोगों ने अपने वही है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कोई यूज नहीं करता। सब गवर्नमेंट अपना अपना वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज करती है। सबके पास यूरेनियम है, सबसे ज्यादा यूरेनियम है, हर हर कंट्री के पास है। लेकिन वही है, उन लोगों ने कुछ बना भी रखा है, नाटो वाटो बना रखा है कि कुछ एक बना रखा है कि वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, जब आपको जाके यूरेनियम मिलेगा, आप खरीद पाओगे किसी कंट्री से। और उसको खरीदने के बाद भी आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हो, जबकि उसके बाद भी कोई यूज नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी में। सब न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूएसए के बाद फिर रशिया के पास है न्यूक्लियर वेपन, बता रहा हूँ, है ना। हाँ, कहाँ पे था मैं? कोल इज एन important component of many industries around the world today because power plant fueled by the coal produce most of the electricity in the world, but its function in an industry was not always as crucial throughout the history. But its function in an industry was not always so crucial throughout the history. Only after industrial revolution did coal become an indisseparable material. Earlier coal was used to warm the house in the winter. पहले सिर्फ कोल हाउस को गर्म करने के लिए यूज होता था। ये भी एक टाइप का रीअरेंजमेंट है, इसको भी कर लेते हैं। ये वाला मुझे बहुत इजी लगते हैं और बहुत ही ज्यादा आसान है कंपेयर टू दिस, पर वो तो अभी आज तो इजी आता है। खैर, म्यूजिक इज ऑफ्टन कंसिडर्ड, क्यू से स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक इज ऑफ्टन कंसिडर्ड a source of joy and solace in challenging times based on its capacity. Considered a source of joy। QRP तो मतलब सही सही जगह पे आ रहा है। QRP मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है, वही राइट आंसर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज डिस्टरप्टिंग द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल इन काउंटलेस वे लाइक नेवर बिफोर। एकदम सही है, पी वाला पहला वाला एकदम सही है, बाकी मैं चेक भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आते हैं फॉल्स। पढ़ लेते हैं ना। Several race, the Indian men relay team finished second in the first, secured the world champion. Neeraj Chopra achievement made in India. Three countries that earned the medal yellow medal. Neeraj Chopra scripted another glorious chapter by becoming the first ever in Indian to secure gold in the World Athlete Championship इन बुदापेस्ट ऑन संडे। ठीक है, मतलब बुदापेस्ट में भी उसने गोल्ड जीत लिया है, ओलंपिक में तो आपको पता ही है। इट वॉज नीरज सेकंड एंड द इंडियन थर्ड मेडल आफ्टर लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ओपन द अकाउंट इन 2003। मतलब 2003 में भी लॉन्ग जंप में अंजू बॉबी ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ये थर्ड टाइम है ना, थर्ड मेडल है, थर्ड मेडल है ना। द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक चैंपियन एथलीट हर hurled the javelin to hurdle मतलब फेंकना, शायद फेंकना इसी को कहेंगे, to 88 पॉइंट इतना मीटर in his second attempt to achieve the crown in a highly competitive field, also compressing Commonwealth game champion असरद नदीम। कंप्रेसिंग मतलब उसको कंप्रेसिंग मतलब उससे आगे बढ़ गया है असरद नदीम से, who took the silver, the first ever world medal फॉर पाकिस्तान विद इतना, मतलब सिल्वर मेडल पाकिस्तान को मिला। नीरज हु रिकॉर्डेड हिज सेकंड बेस्ट इतना in the qualification round continue his unbeaten streak this year to not only improve upon his 2020 world silver in but also become the third athlete after Jan and Anderson
Okay, dance to win the world and the Olympic gold. He formerly led the India javelin revolution on the global stage as अमृतेन किशोर जैन अब देखो मैं नाम ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ ठीक took fifth and sixth spot Neeraj feat made India one of the three country that earned their ये तो सही है ना मेडिकल मैटर मैंने कहीं पढ़ा है यहाँ पे कहाँ है हम्म थ्री कंट्री है ना ये सही है थ्री कंट्री द इंडियन मैन फोर बाय 400 रिले टीम member Mohammad Asif Mohammed Tata without the all unfortunately the finished first women however long jump triple jump देखो सबके नाम लिखे इवन दो लीडिंग द मैं और क्वेश्चन करने का ट्राई करता हूँ इसमें रन आउट ऑफ वन स्किन टू प्ले improve however the long jumper triple jumper hurdle Jyoti and Yajraj and steepchaser Avnish Shebal disappointed Avil Shebal below par so broad disappointed below par ये सकता है excellent job fitting disappointment worth of someone having broad disappointed broad तो आएगा ही ना तो इन दोनों में से कोई एक आएगा below par so disappointed ये हो सकता है शायद टाइटल बताना है नीरज चोपड़ा मिसलीडिंग द जेवलिन रेवोल्यूशन नहीं हो पाया तो आज तो शायद दिन अच्छा नहीं था लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी मेरी अच्छी होगी अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो पाए हैं पर एक्यूरेसी अच्छी है एक्यूरेसी अच्छी है इंग्लिश को छोड़ के मैथ और रीजनिंग में देखो मैथ और रीजनिंग का ही जो है मेजर पोर्शन मतलब मेजर पार्ट है मेरे मार्क्स इतने आने का इंग्लिश का इतना नहीं है एक्यूरेसी अच्छी आई है और यहाँ पे मार्क्स भी ठीक आए मतलब 80 मैंने मार्क करा था 80 मेरे मार्क्स आए हैं तो मैं ठीक मार्क्स ही कहूँगा रीजनिंग में एक ही गलत गया है वो ये है लोडेड वाला यार लोडेड का मैंने मार्क तो करा था यार ये नहीं होना चाहिए पीएस और आरएस और एसी नहीं होना चाहिए लोडेड 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 यहाँ पे भी है लोडेड यहाँ पे भी है आरएस एसी लोडेड इस चला गया हैवी चला गया तो यूनिक यूनिक कर रहा था मैं यही होना चाहिए ठीक है इंग्लिश उसमें न्यूमेरिक में कुछ भी गलत नहीं किया है सारे सही गए मेरे इंग्लिश में गलतियां हुई हैं एक तो यहाँ पे गलत हुआ है एक ये गलत हुआ है फोर्थ और फिफ्थ गलत हुआ है अच्छा फोर्थ और फिफ्थ गलत हुआ है तो ये होगा आपका सी होना चाहिए ये लास्ट और वो होगा ई तो आज का मॉक टेस्ट कुछ ऐसा था कह सकते हो कि हाँ इंग्लिश में काफी खराब मार्क्स आए हैं है ना इतने मार्क्स कम थे वो क्योंकि बस आप ये देख लो कि मैंने जो अपना स्ट्रॉन्ग करा है इतने सालों में सिर्फ स्ट्रॉन्ग पहले से ही था पहली बात तो रीजनिंग और न्यूमेरिक ही स्ट्रॉन्ग करा है उसी के बलबूते पे इतने मार्क्स आए हैं नहीं तो इंग्लिश के बलबूते पे इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे है इंग्लिश में अगर आप मार्क्स और 20 से ऊपर होते तो ये यही मार्क्स आपका 85 से 87 मार्क्स आ सकते थे ठीक है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग